आज 6 अगस्त है। मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा रिश्ता मेरे धर्म पिता श्री तेज प्रकाश जौहरी का आज पुण्य स्मृति, प्रथम पुण्य स्मृति दिवस से 1 वर्ष हो गया आज उनको देहातीत हुए। इंदौर के श्रेष्ठीवर्य श्री तेज प्रकाश जौहरी 2007 के चतुर्मास से उनसे परिचय हुआ। और मैं क्या कहूँ, जो इस देह को जन्म देने वाले पिता को मैंने शायद उतना नहीं जाना जितना उस धर्म पिता को जाना, क्योंकि जब वो मेरी जिंदगी में आए तो मुझे होश आ चुका था। और उस होश में मैंने एक ऐसे रिश्ते को देखा जो हर वक्त मुझे धर्म की प्रेरणा देते। संसार की दृष्टि में उनकी कोई संतान नहीं थी, धर्म की दृष्टि से मैं उनकी संतान हूँ। विपुल जी महाराज को भी उन्होंने अपनी बेटी 2 बेटियां करके बहुत उन्होंने प्रेम दिया। मैंने पीएचडी की, सब कुछ उन्होंने किया और उनका हर समय यही सपना रहता था कि मैं तुम्हें संयम के शिखर पर देखना चाहता हूँ। आपकी वाणी घर घर में पहुँचे, मेरी ये तमन्ना है। आपके गीत घर घर में गूंजे, मेरी ये तमन्ना है। और उनकी तमन्नाएं, कहते हैं कि पिता का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। और हर पल मुझे महसूस होता है कि उनका आशीर्वाद फल रहा है, उनका आशीर्वाद मेरे जीवन में वरदान बरसा रहा है, क्योंकि एक धर्म का रिश्ता है। रिश्ता वही होता है जो धर्म से जुड़ा होता है। बाकी देह के रिश्ते तो मिटते और बनते रहते हैं, लेकिन जो धर्म का रिश्ता होता है वो हमेशा ही आगे बढ़ता है। वो बहुत बड़े दानी थे, इतने गुप्त रूप में हमेशा दान करते थे, कभी दिखाकर दान नहीं करते थे। अनेकों संस्थाओं से जुड़े हुए थे, नारायण संस्था और भी इंदौर में कितनी संस्थाएं चलती हैं। इतने गरीब बच्चों को उनका रूप आप देखते तो वो इतने सुंदर थे, इतने सौम्य थे, प्रेम से भरे रहते थे। गली में झाड़ू लगाने वाली बाई के बच्चों को भी बुलाकर अपना ही कप देकर चाय पिला देते थे। और उन बच्चों को पढ़ाने की, कितने ही बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, कितने ही बच्चों को इंजीनियरिंग कराई, कितनों के मकान बनवा कर दिए। बहुत कुछ उन्होंने जीवन में किया। और उनकी धर्म पत्नी मेरी माँ सुषमा जौहरी आज उन्हीं के चरण चिन्हों पर चल रही है। वो भी ऐसे ही किसी को दवाई दिलाना, किसी को एजुकेशन दिलाना, किसी को कुछ, ऐसे बहुत सारे वो सुंदर कार्य, क्योंकि धन की कमी नहीं। और उन्होंने सोच लिया कि कितनी चैरिटी करनी है। तो आज उनके इस पुण्य स्मृति दिवस पर मैं परमात्मा से मंगल प्रार्थना करती हूँ कि वो दिव्य आत्मा, वो बहुत निर्मल थे। जिस समय हम बॉम्बे जिस समय लॉकडाउन था और हम इंदौर गए, 2021 की बात है, फरवरी में हम वहाँ थे। और जब हम इंदौर जाते थे तो वो घर पे, क्योंकि ऊपर का जो पोर्शन था बिल्कुल स्थानक की तरह ही था पूरा पोर्शन, तो वहाँ पर जरूर रुकवाते थे। और वो मेरे पास आए और आकर कहने लगे, मुझे बेटा कहते थे। सारी दुनिया तो मुझे संत महाराज साहब कहती है, लेकिन वो मुझे बेटा कहते थे। और आकर मुझे कहने लगे, बेटा एक बात बताऊँ। मैंने कहा हाँ बोलो। मैं पापा बोलती थी उनको। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है मेरी जिंदगी का 1.5 वर्ष ही बचा है। और सचमुच 1.5 वर्ष के बाद और मृत्यु के संकेत मिल गए। उन्होंने, वो रोज मुझसे मांगलिक सुनते थे और मांगलिक में उन्होंने बताया कि आज सफेद वस्त्र पहने 2-4 लोग मेरे सिर के पास खड़े हैं। ये उन्होंने बताया। मुझे तो अंदाज हो गया था कि अब वो जाने वाले हैं। तो ऐसा उनके निर्मल हृदय का, उनकी पवित्र भावनाएं साकार रूप में उनके समक्ष आकर खड़ी हो गई थी। तो जहाँ भी वो दिव्य आत्मा है, अभी भी महसूस होता है कि जहाँ भी हैं उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बना रहता है। ये जन्मों जन्मों के संस्कार थे, जन्मों के ऋणानुबंध थे। यूं ही कोई किसी को अपनी बेटी के रूप में ऐसे मानकर धर्म नहीं देता। तो उन्होंने ऐसा धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की मुझे प्रेरणाएं दी। वो जहाँ भी हैं
उनको पुनः जिन शासन मिले, जिन धर्म मिले, और ऐसे ही आगे भी वो दान के, पुण्य के सद्कार्य हमेशा करते रहें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ मैं अपने स्थान को ग्रहण करती हूँ। गुरनी मैया के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे। ओम शांति।